ये सक्सेस का कॉम्बिनेशन बनता है। एमए करने के लिए लाहौर आए और एक्टर बन गए। हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रही थी करना क्या। मुझे लग रहा है कि यार वो मेरी मिट्टी शायद इस तरफ की बनी हुई थी तो जिसकी जगह बन रही थी। घर वालों ने कहा देखो भाई अगर तो तुम पढ़ोगे तो हम फिर तुम्हारा अफोर्ड करते हैं वहाँ जाना, वरना नहीं। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए। फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैंने थोड़ा थिएटर किया, कुछ शोज़ लोगों दोस्तों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करने शुरू किए। उसमें थोड़े थोड़े पैसे बच जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी शुरू हुआ और पहला सीरियल मुझे अयूब खावर साहब और अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ मिला। और रेशम का भी पहला सीरियल था, मेरा भी पहला सीरियल था। तो मुझे लगा यार ये वो जगह है जिसकी तलाश थी। तो क्या ये फैसलाबाद की मिट्टी की तासीर है जिसने आपको थिएटर की तरफ माइल कर दिया? सेंस ऑफ ह्यूमर तो ऑब्वियसली उस शहर का है और उसके मिजाज में है। उस वक्त टीवी में घुसना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक दफ़ा आप घुस जाएं, आपको पता है वो टैलेंट और पानी अपनी जगह खुद बना ही लेता है। थिएटर की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी थोड़ी जो थी वो वर्स होनी शुरू, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने लास्ट जो थिएटर किया मैं 93 या 4 में किया। धुआं में दाऊद की जो डेथ थी, क्या आपको लगता था कि उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? रात तो रात टीवी स्क्रीन का आप मतलब सुबह आप उठे हैं तो हर बंदा आपको ढूंढ रहा है। मुझे इस तरह का अपनी वो याद है, उस तरह की सिलसिला। तो उसमें भी ये हुआ था कि वो डेथ हमने रात को -7 था, 12 बजे थे। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ डेथ परफॉर्म करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं बस गोली लग गई, ठीक है। मैंने कहा नहीं मुझे हॉस्पिटल का सीन दे दो। फिर उसने कहा यार वो दूर से हमने फायरिंग दिखाई थी तो है, तो हमारे पास तो ब्लड ही नहीं है। एक पीछे साथ जो रिकॉर्डिंग में कोई टीवी का जो एम्प्लॉई था उसने कहा नीचे मेरा गाँव है, ये पहाड़ी से उतर के गाँव है, तो वहाँ से मेरे पास रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ है, तो उसका रूह अफ़ज़ा ले आओ। और वो रूह अफ़ज़ा -7 वो जहाँ जाए जम जाए। अल्लाह जानता है वो सीन मैंने कैसे परफॉर्म किया, उसका इम्पैक्ट इतना होगा ये मेरे बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था। किसी की महबूबा भाग जाए या मर जाए तो यही गाना क्यों चलाया जाता है कि किसी दा यार ना विछड़े? सच्ची बात ये है कि ये तो कोइंसिडेंट था। हालांकि गाना तो खान साहब की कैसेट में पहले भी था। आप माशाल्लाह 3 जनरेशंस के आप हीरो हैं। ये बड़ी ब्लेसिंग है भट्टी साहब। जो एक जनरेशन जो जब छोटी थी और वो धुआं चला था वो माशाल्लाह बड़ी हो गई। एक टाइम तक वो दाऊद के नाम से लोग मिलते थे। तो ये बुलबुले जो है, अच्छा इवन सोचिए आप, हमारे आपके इकट्ठे दोस्त हैं मुदस्सर जो एंकर है, उसकी बेटी जो है वो 4 साल की है। वो जब मिलने आता वो जोर लगाता है उसको कि नबील अंकल बोलो, कहेगी नहीं नबील, क्योंकि वो बुलबुले में नबील ले आती है ना। तो मैं बेटा आई एम योर अंकल, वो कहेगी नहीं यू आर नबील। धुआं के दाऊद ने रुलाया जबकि नबील ने हंसाया। जी। तो आपको ज़ाती तौर पे कौन से किरदार खुद पसंद है? बीइंग एन एक्टर मैं बताऊं आपको, अगर आप खुद इंजॉय करते हैं ना, उस स्क्रीन पे लोग उसको बड़ा इंजॉय करते हैं। तो मैं तो दोनों को इंजॉय करता हूं। बुलबुले जो है ना, हमें लगता है अब हम लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि जो इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो रिस्पॉन्स ऐसा है कि एक तो आम आदमी है, इसकी व्यूअरशिप जो है वो 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के आदमी तक है। अब जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो मिलता है स्पेशल चाइल्ड, जैसे मेक अ विश के बच्चे हैं। एक आदमी ने कहा जी मेरे बच्ची जो थी वो रिएक्ट नहीं करती थी, तो अब वो इसको देखती है तो इस पर रिएक्ट करती है, मतलब वो खुश होती है। आप जब भी अजायब खाना की बात करते हैं तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्या कोई पर्सनल अटैचमेंट है? एक ऐसा आदमी जो इश्क़ मिजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ जाता है, उसको मेरी वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज़ें थी जो कहीं आज लोगों को देखा हुआ था। अगर मैं अशफाक साहब, बानो आपा या मुमताज़ मुफ्ती या शहाब साहब लोगों को मैंने अगर ना पढ़ा होता तो उसको इंटरप्रेट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। उस मज़े का एक डायलॉग था, वो उसके पीछे कहानी ये थी कि वो जिस लड़की से इन लव है कॉल गर्ल के पास, तो एक दफ़ा उसके पास अपनी शादी की रात जो है वो उठ के चला जाता है। तो वो कह रही तुम क्यों आए हो मेरे पास? तो वो उसको कहता है कि वो वहाँ बहुत शोर था और मैंने चाहा मैं आपके पास आके छुप जाऊँ। तो उसको देखती है तो वो ऑलरेडी बेचारी बड़ी मसाइल में है, तो उसको कहती है कि यार मेरे दिल में इतने सुराख हैं कि मैं तुम्हें अपने दिल में भी नहीं छुपा सकती। तो इसका हाथ पकड़ के ना सर पे रख के इससे ओथ लेती है, ये कसम खाओ कि आज के बाद तुम मुझे देखोगे नहीं, आज के बाद तुम मुझे पहचानोगे नहीं। शुरू में तो रिएक्ट करता है, देन ये उसको ऐसे मतलब कर देता, अच्छा मैं नहीं देखूंगा, अच्छा मैं नहीं करूंगा, और हाथ खींच के वहाँ से भाग आता। अब ये एक किस्म का सूफी हो चुका हुआ है, दुनियादारी से बड़ा निकल गया वो वहाँ पहुँचती है और फिर इसको कहती है कि मुझे एक नज़र देखो। जब वो ये बताती है कि मैं हूँ तो इसको एकदम फेस उधर कर लेता है। फिर उसको कहती है नहीं एक नज़र मुझे देखो, खैर इधर मुँह कर लेता है। तो उसको कहता नहीं मेरी फजर का वक्त हो रहा है, देर अच्छी नहीं होती ना मोहब्बत में ना इबादत में। और उसको कहती है मैं समझ गई हूँ तुम्हारे मेरे बीच कौन आ गया।
अब तुम्हारे मेरे बीच जो आ गया है ना, तुम्हें उसकी कसम, मुझे एक नज़र देखो। तो वो बड़ा इमोशनल और इस तरीके का प्ले था, बहुत कम ऐसा आपको स्क्रिप्ट मिलता है, इसलिए मुझे बड़ा पसंद है। फसी बारी खान ने पुरतकल्लुफ़ चाय से हमारी तवाज़ो की। नबील के देरीना दोस्त फसी बारी खान से भी गपशप हुई। आपकी दोस्ती में क्या ऐसी ख़ास बात है कि नबील साहब का कोई इंटरव्यू हो, कहीं पे भी ये जाएं तो फसी बारी का तज़किरा उसमें ज़रूर होना है। नबील और मेरी दोस्ती को 25 साल हो गए और ये काबिल फ़ख्र बात है। माशाल्लाह सिल्वर जुबली हो गई हमारी दोस्ती की। बतौर इंसान, बतौर दोस्त कैसा? तो नबील की जो मुझे अच्छी बात लगती है ना, मुझे पता है कि ये इंसान जैसा है, ये अंदर से जैसा है बाहर से, तो मतलब इतनी कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं होती दोस्त ढूंढने में। बस मुझे तो लगता है बड़ी आसान सी एक वो चीज़ है कि बस एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। हमारा लगता है एक चीज़ जो कॉमन है वो हमें ये बड़ी है कि हम लोग जो हैं वो हमारी जो सोच है वो ऑलमोस्ट इस तो तरह अब आप बताएं, आजकल के दौर में आप किसी एक्टर से इस तरह की बातें कर भी नहीं सकते ना। मसला ये कि आप तो बिल्कुल तन्हा हो गए, क्योंकि अब एक्टर्स को ये बातें समझ में नहीं आती, उनको दूसरी बातें आती हैं समझ में। हम दोनों जो हैं वो थोड़ी सी पुरानी रूहें इस तरह भी है कि हमें लगता है कि असल जो चीज़ है वो कंटेंट है और आपकी परफॉर्मेंस है। तो वो ये दूसरी बात ये जो फसी शायद ये तरह नहीं बताते आपको। ये लिख के बता सकते थे, बोल के नहीं बता सकते। तो मैं इसको मजाक करता हूँ, मैं कहता हूँ फसी तेरे अंदर कोई 5-10 बेवाएं मरी हैं। आपने ड्रामे तो बड़े किए हैं, यानी इनके साथ मिलकर जो ड्रामे, तो कोई फिल्म भी प्लान कर रहे हैं? देखिए अभी प्लानिंग में तो नहीं है। फसी को मुझे लगता है कॉमेडी फिल्म अभी लिखनी चाहिए, वो इसको करनी चाहिए। नहीं करेंगे नबील, और नबील का वही बात है कि जिस आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है तो वो लाइंस को पकड़ता भी है आपकी, तो नबील के अंदर वो क्वालिटी है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो अब क्या प्लान है हमारा जी? मेरा ख्याल है चलते हैं कुछ देखते हैं, शादमान की तरफ निकलते हैं, बागे जना की तरफ चलते हैं। ये सक्सेस का कॉम्बिनेशन बनता है। एमए करने के लिए लाहौर आए और एक्टर बन गए। हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रही थी करना क्या। मुझे लग रहा है कि यार वो मेरी मिट्टी शायद इस तरफ की बनी हुई थी तो जिसकी जगह बन रही थी। घर वालों ने कहा देखो भाई अगर तो तुम पढ़ोगे तो हम फिर तुम्हारा अफोर्ड करते हैं वहाँ जाना, वरना नहीं। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए। फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैंने थोड़ा थिएटर किया, कुछ शोज़ लोगों दोस्तों के साथ मिल के ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, उसमें थोड़े थोड़े पैसे बच जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी शुरू हुआ और पहला सीरियल मुझे अयूब खावर साहब और अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ मिला, और रेशम का भी पहला सीरियल था, मेरा भी पहला सीरियल था। तो मुझे लगा यार ये वो जगह है जिसकी तलाश थी। तो क्या ये फैसलाबाद की मिट्टी की तासीर है जिसने आपको थिएटर की तरफ माइल कर दिया? सेंस ऑफ ह्यूमर तो ऑब्वियसली उस शहर का है और उसके मिजाज में है। उस वक्त टीवी में घुसना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक दफ़ा आप घुस जाएं, आपको पता है वो टैलेंट और पानी अपनी जगह खुद बना ही लेता है। थिएटर की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी थोड़ी जो थी वो वर्स होनी शुरू, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने लास्ट जो थिएटर किया मैं 93 या 4 में किया। धुआं में दाऊद की जो डेथ थी, क्या आपको लगता था कि उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? रात तो रात टीवी स्क्रीन का आप मतलब सुबह आप उठे हैं तो हर बंदा आपको ढूंढ रहा है। मुझे इस तरह का अपनी वो याद है, उस तरह की सिलसिला। तो उसमें भी ये हुआ था कि वो डेथ हमने रात को -7 था, 12 बजे थे। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ डेथ परफॉर्म करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं बस गोली लग गई, ठीक है। मैंने कहा नहीं मुझे हॉस्पिटल का सीन दे दो। फिर उसने कहा यार वो दूर से हमने फायरिंग दिखाई थी तो है, तो हमारे पास तो ब्लड ही नहीं है। एक पीछे साथ जो रिकॉर्डिंग में कोई टीवी का जो एम्प्लॉई था उसने कहा नीचे मेरा गाँव है, ये पहाड़ी से उतर के गाँव है, तो वहाँ से मेरे पास रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ है, तो उसका रूह अफ़ज़ा ले आओ। और वो रूह अफ़ज़ा -7 वो जहाँ जाए जम जाए। अल्लाह जानता है वो सीन मैंने कैसे परफॉर्म किया, उसका इम्पैक्ट इतना होगा ये मेरे बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था। किसी की महबूबा भाग जाए या मर जाए तो यही गाना क्यों चलाया जाता है कि किसे दा यार ना विछड़े? सच्ची बात ये है